हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा अचीवर्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिटाजोलामाइड की सिंथेसिस के बारे में। सो दिस एसिटाजोलामाइड जो है इट इज ए डायूरेटिक्स एंड इट कम्स अंडर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। एसिटाजोलामाइड इट इज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इनहिबिटर डायूरेटिक्स। So this acetazolamide, it is a carbonic anhydrase inhibitor एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है? एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर ना, दिस इज ए thiazole derivative. It is a thiazole derivative. A structure looks like this. NHCO CH3। सो अगर हम एसिटाजोलामाइड की आईयूपीएसी की नेम की बात करें, आईयूपीएसी नेम की बात करें, सो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाजोलामाइड। अब देखिए इसमें नंबरिंग कैसे होता है। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से 1 2 3 4 देन 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट कंटेन सल्फर एंड दो नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज थाया। थाया फॉर सल्फर, थायाजोल, एजोल फॉर नाइट्रोजन। सो इट इज ए 1 3 4 थायाजोल डेरिवेटिव। यूपेक नेम क्या है? देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, SO2 NH2 का सब्स्टिट्यूशन है और इसमें सेकेंड पोजीशन पे आपका NHCOCH3। ये क्या है? NHCOCH3 अगर हम ऐसे लिखें CH3CONH2, तो ये है आपका एसिटामाइड। एसिटामाइड, तो ये एसिटामाइड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे इस थायाजोल रिंग में। सो इसका यूपेक नेम क्या होगा ना? दिस इज ए 5। 5 पोजीशन पे क्या है ना? दिस इज ए सल्फामोइल डेरिवेटिव। तो 5 सल्फामोइल। उसके बाद देखिए 1 3 एंड 4 हाइड्रो एटम्स हैं। सो 1 3 1 3 4 थाया, दो नाइट्रोजन है इसलिए डायाजोल, थाया डायाजोल। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी इस एसिटामाइड में सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए थाया डायाजोल 2 ईल। अब जहाँ पे कनेक्टिविटी रहता है उसको हम ईल से डिनोट करते हैं, YL। तो थाया डायाजोल 2 ईल, और ये बचा रहा क्या आपका? एसिटामाइड। सही हो जाएगा एसिटामाइड। और ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है इस रिंग के साथ, इसलिए सामने आ जाएगा N। सो ओवरऑल यूपेक नेम ऑफ एसिटामाइड क्या होगा ना? N 5 सल्फामोइल 1 3 4 थायाडायाजोल 2 ईल एसिटामाइड। ये जो मोइटी है इसके लिए एसिटामाइड। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड? एसिटाजोलामाइड कैसे काम करता है ना? मैंने बताया कि दिस इज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। सो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक टाइप का क्या है ना? प्रोटीन है। इस प्रोटीन को इनहिबिट करता है, इस प्रोटीन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट दिस प्रोटीन। और इसके चलते क्या होता है ना? बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप जो है वो आपका, सर्टेन फ्लूइड बिल्डअप बॉडी में जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। डायबिटिक्स का काम ही वही है कि बॉडी से फ्लूइड को निकालना। सो इस तरीके से ये रिड्यूस फ्लूइड बिल्डअप
in body. So acetazolamide is a carbonic anhydrase inhibitor diuretics, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रोटीन को इनहिबिट करता है और उस तरीके से बॉडी में जो फ्लूइड बिल्डअप है उसको ये रिड्यूस करता है। इसका यूपैक नेम हम लोगों ने देख लिया। यूपैक नेम, ये मैकेनिज्म एक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका यूज क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का यूज क्या है। सो अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की बात करें, जो एसिटाजोलामाइड है स्पेशली, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका यूज, इट इज यूज्ड इन सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा। तो आई में जब फ्लूइड के चलते क्या होता है ना, आपका फ्लूइड बिल्डअप के चलते प्रेशर क्रिएट होता है, तो इन सच ग्लूकोमा इस फ्लूइड बिल्डअप को कम करने के लिए आपका एसिटाजोलामाइड यूज होता है, यूज्ड इन certain types of glaucoma to reduce fluid in eye। साथ ही साथ इसका और यूज क्या है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, you also known this as CHF, congestive heart failure। congestive heart failure में this acetazolamide is used। वहां पे भी फ्लूइड बिल्डअप को कम करने के लिए आपका एसिटाजोलामाइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। अदर देन दिस, एसिटाजोलामाइड को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर में भी यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ सीजर, सीजर्स में यूज किया जाता है। एंड हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, सिकनेस में भी यूज किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी सिंथेसिस की, एसिटाजोलामाइड की सिंथेसिस हम लोग बात करेंगे। सो एसिटाजोलामाइड की सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल्स आर हाइड्रोजन हाइड्रेट एंड ammonium thiocyanate। So in presence of ammonium thiocyanate, हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन हाइड्रेट इज NH2 NH2 H2O 1H2O। सो दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रेट, रिएक्ट करता है अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, और अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके दिस गिव्स 1 to 20 thiocarbamyl hydrazine। It gives 1 to 20 thiocarbamyl hydrazine। This looks like this। नेक्स्ट इस 1,3-20 थायोकार्बामोइल हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं विथ फॉस्जीन COCl2। फॉस्जीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो इसमें क्या होता है ना, साइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन के बाद ये जो सल्फर मॉइटी है ये साइक्लाइज, जो हमें थायाजोल रिंग हमें चाहिए जहाँ स्ट्रक्चर हमने देखा, सो ये साइक्लाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्जीन। इट प्रोड्यूसेस दिस कंपाउंड। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे साइक्लाइजेशन हुआ। फर्दर इसमें क्या होता है ना, एसिटाइलेशन होता है। किसके प्रेजेंस में ना, एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। CH3COCl इज एसिटाइल क्लोराइड। इन एसिटाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, एसिटाइलेशन। ये जो NH2 है इसके साथ क्या होता है आपका, हमें क्या देखने को मिलता है, एसिटाइलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि CH3CONH। तो यहाँ पे एसिटाइलेशन कैसे होता है ना, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये जो थायाजोल मॉइटी है, और हमने लिया यहाँ पे CH3
COCl। तो यहाँ से क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, तो ये जो CH3CO है इस NH के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CONH। फिर ये थायोडाइजोल मोइटी अटैच्ड विद सल्फा हाइड्रिल एट 1 2 3 4 5 पोजीशन पे। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें हमें ऑक्सीडेशन करने की जरूरत पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस Cl2। Cl2 के प्रेजेंस में इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और जो कि क्या करता है ना, ये जो सल्फा हाइड्रिल और थायल ग्रुप है उसमें मॉडिफिकेशन हमें देता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो सल्फा हाइड्रिल है, ये सल्फा हाइड्रिल और थायल ग्रुप यहाँ पे दिस गिव्स SO2Cl2। बाकी एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देंगे ना, अमोनिया से ट्रीट करेंगे, अमोनिया से ट्रीट करेंगे। तो आपका अमोनिया से ट्रीट करने पे क्या होता है ना, जो SO2 है दिस कन्वर्ट्स इनटू SO2NH2। अगेन वही SO2Cl का जो क्लोरीन है अमोनिया का एक हाइड्रोजन को लेके HCl होके निकल जाएगा, तो यहाँ पे SO2NH2, NH2 जुड़ जाएगा SO2 के साथ, देन यू विल गेट एसिटाजोलामाइड। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ अमोनियम थायोसाइनेट NH4SCN रिएक्ट करता है, हमें देता है पहले स्टेप में 1,2,bis थायोकार्बामोइल हाइड्राजिन। फर्दर स्टेप में हम फॉस्जीन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं फॉर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होता है जिसका नेक्स्ट स्टेप में हम एसाइलेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, जहां पे इस NH2 ग्रुप जो सेकेंड पोजीशन पे NH2 है उसमें क्या होता है ना, आपका CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सल्फा हाइड्रिल मोइटी ऑक्सीडाइज होगा, बनाएगा SO2Cl। नेक्स्ट स्टेप में हम अमोनिया से ट्रीट करेंगे। सो अमोनिया क्या करेगा, एक HCl रिमूव कर देगा, HCl निकल जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा इस SO2 के साथ, तो हमें मिलेगा एसिटाजोलामाइड। Thank you. I hope you like the video. Please subscribe our channel, and if you like the video, please share. Thank you again.